नवजात शिशुओं में या फिर न्यू बॉर्न्स में जॉइंटिस, जो कि बहुत से नवजात शिशुओं को हो जाता है। ये उनके खून में बिलिरुबिन नाम के पदार्थ के जमा होने की वजह से होता है। बिलिरुबिन एक पीला पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में तब बनता है जब रेड ब्लड सेल्स टूट जाते हैं। बड़ों में और आमतौर पर स्वस्थ न्यूबॉर्न्स बेबीज में भी लीवर इस बिलिरुबिन को अच्छे से बाहर निकाल देता है, पर न्यूबॉर्न्स बेबीज का लीवर अभी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है और कई बार वो जन्म के शुरुआती दिनों में रेड ब्लड सेल्स ब्रेकडाउन को संभाल नहीं पाता। बिलिरुबिन लेवल का ये अस्थायी बढ़ना ही स्किन और आंखों का पीलापन पैदा करता है, जो कि पीलिया की या फिर जॉइंटिस की पहचान है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, पर मैंने रिसर्च की है बड़े ही भरोसेमंद सोर्स से, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का मेडिप्लस। मैंने ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप इसे और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीलिया या जॉइंटिस क्या है, इसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं और कब हमें डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। न्यूबॉर्न्स बेबीज में पीलिया के टाइप्स, जॉइंटिस के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, ये सबसे आम तौर पर और हार्मलेस टाइप का जॉइंटिस होता है, जो कि 80% ऑफ न्यूबॉर्न्स बेबीज को हो जाता है। जन्म के कुछ दिनों के अंदर बिलिरुबिन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, जो कि आमतौर पर तीसरे या 5वें दिन सबसे ज्यादा होता है। अच्छी बात यह है कि फिजियोलॉजिकल पीलिया अपने आप 1 या 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है, क्योंकि बच्चे का लीवर डेवलप होकर बिलिरुबिन को ज्यादा अच्छे से प्रोसेस करने लगता है। ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस, ये कुछ ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले न्यूबॉर्न बेबीज को होता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में एक ऐसा पदार्थ होता है जो थोड़े टाइम के लिए बिलिरुबिन को खून से बाहर निकालने में धीमा कर देता है। ये आमतौर पर जन्म के 1 हफ्ते बाद सबसे ज्यादा होता है और कुछ हफ्तों के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखने के साथ ही ठीक हो जाता है। पर यह जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, ताकि ये इंश्योर हो सके कि आपका बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर रहा है और उसके बिलिरुबिन लेवल की निगरानी हो रही है, अंडर डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन है। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, ये कम आम है और किसी इंटरनल बीमारी का सिम्टम हो सकता है। ये जन्म के 24 घंटे के अंदर दिखाई दे सकता है और ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसके कुछ संभावित कारणों में माँ और बच्चे के ब्लड के ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी, बच्चे में इन्फेक्शन, प्रॉब्लम विद बेबीज लीवर और बाइल डक्ट्स शामिल हैं। ऐसे मामलों में जल्दी पहचान और इलाज बहुत जरूरी है। पीलिया के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? हालांकि पीलिया किसी भी न्यूबॉर्न बेबी को हो सकता है, मगर कुछ फैक्टर्स हैं जो इस रिस्क को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि प्रीमेच्योर बर्थ, समय से पहले जन्मे बच्चों का लीवर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है और उन्हें बिलिरुबिन को बाहर निकालने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योर बेबीज की तरह ही कम बर्थ वेट वाले बच्चों में भी बिलिरुबिन की प्रोसेसिंग कम प्रभावी हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके किसी ओल्डर चाइल्ड या फिर किसी करीबी रिश्तेदार को न्यूबॉर्न के रूप में जॉइंटिस हुआ था, तो आपके बच्चे को भी ज्यादा जोखिम हो सकता है। जन्म के दौरान चोट, ब्रूसिंग ड्यूरिंग बर्थ, बर्थ के दौरान ज्यादा ब्रूसिंग होने से रेड ब्लड सेल्स ज्यादा टूट सकते हैं, जिससे बिलिरुबिन का लेवल बढ़ सकता है। आइडेंटिफाइंग जॉइंटिस इन योर बेबी, जल्दी पहचान बहुत जरूरी है। हालांकि डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, मगर घर पर आप कुछ सिम्टम्स पर नजर रख सकते हैं। येलोइंग ऑफ द स्किन, ये आमतौर पर चेहरे से शुरू होता है और नीचे छाती, पेट, हाथ और पैरों की तरफ जाता है। डार्क स्किन वाले न्यूबॉर्न्स बेबीज में पीलिया आंखों का जो सफेद भाग है उसमें, हाथों और पैरों के तलवों और हथेली में दिखाई दे सकता है। फीडिंग की आदतों में बदलाव, बच्चा सुस्त हो रहा है और उसे फीड करने में कम इंटरेस्ट है। याद रखें, ये सिर्फ कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपको कोई भी अपने बेबी के बारे में किसी भी तरह की कोई चिंता है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। पीलिया के इलाज, ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर जॉइंटिस, जॉइंटिस का इलाज उसकी सिवियरिटी पर डिपेंड करता है। फिजियोलॉजिकल या ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस के हल्के मामलों में किसी भी तरह के इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है।
बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाना 8 से 10 बार दिन में बिलिरुबिन को खत्म करने में मदद करता है। हालांकि मॉडरेट से सीवियर मामलों में इलाज के विकल्प शामिल हैं फोटोथेरेपी। इसमें बच्चे को एक अलग तरह की नीली रोशनी के सामने रखा जाता है जो बिलिरुबिन को शरीर से आसानी से निकलने वाले रूप में तोड़ देता है और बच्चे को इस रोशनी के नीचे दिन में कई घंटे के लिए रखा जाता है, या तो अस्पताल में या घर पर एक विशेष बिली कंबल के साथ। बढ़े हुए तरल पदार्थ इंक्रीज्ड फ्लूइड्स बेबी को ज्यादा यूरिनेट करने में मदद करते हैं जिससे बिलिरुबिन बाहर निकल जाता है। ये ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करने से या फिर वेन में फ्लूइड्स देने से हो सकता है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन सीवियर जॉइंटिस के रेयर मामलों में एक प्रक्रिया के जरिए बच्चे के खून को स्वस्थ डोनर के ब्लड से बदल दिया जाता है। ये एक काफी क्रिटिकल प्रोसेस है जो आमतौर पर अस्पताल की सेटिंग्स में ही होता है। When to seek medical attention? अगर आप अपने बच्चे में इनमें से कोई भी लक्षण देखते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने में देरी ना करें। जॉइंटिस अगर जल्दी दिखाई देता है, जन्म के 24 घंटे के अंदर पीलापन बहुत ज्यादा गहरा लगता है या फिर तेजी से बढ़ रहा है, आपका बच्चा सुस्त है या फिर फीडिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपके बच्चे का रोना बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ही हाई पिच में रो रहा है। जॉइंटिस एक चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन इसके टाइप्स और इसकी वजहों को, इसके होने वाले कारणों को समझना न्यू पेरेंट्स को काफी सशक्त बनाता है, एम्पावर्ड बनाता है। याद रखें, गंभीर मामलों में जल्दी से जल्दी पहचान और इलाज बहुत जरूरी है। बेबी के बारे में किसी भी तरह की कोई भी चिंता को हमेशा अपने पीडियाट्रिशियन के साथ शेयर करें। वो आपके बेबी के बिलिरुबिन लेवल की निगरानी कर सकते हैं और सबसे उपयुक्त इलाज का सुझाव दे सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि अपने इंस्टिंक्ट्स को पहचानें, उस पर भरोसा करें। अगर आपको अपने बेबी के बारे में किसी भी तरह की कोई टेंशन है, कोई चिंता है, तो अपने डॉक्टर से बात करें और उनकी सलाह लें। अगर आपको जॉइंटिस या फिर बेबीज के स्वास्थ्य से जुड़े कुछ अन्य विषयों के बारे में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें। जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू सून।